बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है सिंगल करिकुलम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 7 क्लास और एक्सरसाइज का नेम है 2.4, जिसके अंदर बात की गई पोलिनोमियल की। क्योंकि 2.3 जो थी उसके अंदर भी पोलिनोमियल की बात की गई थी, लेकिन उसके अंदर प्लस की माइनस की बात की गई या फिर ब्रैकेट को तोड़ने की बात की गई। अब जो 2.4 है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात की गई कि पोलिनोमियल को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड कर दें। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये टोटल मल्टीप्लिकेशन है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिवीजन है। तो हमें इस तरफ जाने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल हम कहते हैं किसको हैं। पोलिनोमियल हम कहते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। क्या कहते हैं? अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन comprises of whole number as exponent of the variable। आगे कहता है पोलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। यानी कि उसके कहने का मकसद है कि ये जो पोलिनोमियल होती है ये होल बनती है, यानी कि इकट्ठी होती है किस किस से? कोफिशिएंट से, वेरिएबल से और कांस्टेंट से। दूसरे लफ्जों में उसने ये कहा कि पोलिनोमियल हम उसको कहते हैं जिसके अंदर कोफिशिएंट भी हो, यानी कि वेरिएबल से पहले जो डिजिट होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट भी हो और ये वेरिएबल भी हो, और इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के बगैर डिजिट लिखा हो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, वो भी हो। यानी कि तीनों हों, कोफिशिएंट भी, वेरिएबल भी और कांस्टेंट भी, उसको हम कहते हैं पोलिनोमियल। और जिसमें बटे में रकम आ जाए, यानी कि रेशो में रकम आ जाए या फ्रैक्शन में रकम आ जाए, उसको हम पोलिनोमियल नहीं कहते। और इसी तरह अगर अंडर रूट में कोई रकम आ जाए, जैसे कि ऐसे आ जाए या 5/9 आ जाए, तो इन दोनों में अगर कोई फॉर्म में रकम आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं कि इसको हम पोलिनोमियल नहीं कहते, कि ये पोलिनोमियल नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि पोलिनोमियल की टाइप्स हैं, वो कितनी टाइप्स हैं? वो 3 टाइप्स हैं। पहली बात कि पोलिनोमियल की पहली जो टाइप है उसको कहते हैं मोनोमियल, यानी कि जिसकी सिर्फ एक ही टर्म बनती हो, जिसकी सिर्फ एक ही वैल्यू हो, उसको हम कहते हैं मोनोमियल। जैसे कि ये एक ही वैल्यू है और जब हम इसको मल्टीपल करके इसका आंसर लेकर आएंगे तो ये एक ही वैल्यू बनेगी, यानी कि ये मोनोमियल ही बनेगी। और अगर प्लस माइनस डाल के 2 रकमें की जाएं तो जिसकी 2 टर्म हो उसको हम कहते हैं बायनोमियल, और जिसकी 3 टर्म हो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने से पहले वही मेरी बात, सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक माय वीडियो, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास मौजूद हो। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 में उसने क्या कहा? कहता है जी 4x मल्टीप्लाई है 8x की 2y। तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 1 है, तरीकाकार इसका क्या है कि कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीपल कर दें। तो हम लिखते हैं 4 मल्टीपल 8 और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीपल कर दें, यानी कि x मल्टीपल x की 2 मल्टीपल y। अगर आप सीधा सीधा जवाब भी लिख दें ना, ये मैं ज़रा थोड़ा एलैबोरेट करने के तरीके से मैं हूँ कि ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि हम इसको करते कैसे हैं। अगर आप सीधा सीधा भी लिखें ना कि 4 8 32 और x को x से मल्टीपल किया, तो जब वेरिएबल आपस में मल्टीपल होते हैं तो पावर जो इनकी होती है वो प्लस हो जाती है। ये याद रखना है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया 32। तो अब जो वेरिएबल है, यानी कि ये देखिए x और x मल्टीपल हो रहा है ना, तो इसके ऊपर पावर 1 है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती 1 होती है। तो इसका मतलब इन दोनों की पावर को जमा कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा x की 3 और y वही सेम रहेगा। यही इसका आंसर है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि x को x से मल्टीपल किया तो x की 3 बना, y वही लिख दिया। यानी कि ये वाला प्रोसेस आप ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है, यहाँ डायरेक्ट आप कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में उसने दिया कोफिशिएंट 12, तो हमने लिखना है सोल्यूशन। ये जिस तरीके से मैं करना ज़रा थोड़ी सी जिसको कहते हैं शाइस्तगी आ जाती है क्वेश्चन में, वो तरीका का 12 मल्टीपल, इधर हमारे पास 2 है कोफिशिएंट, और ये x की 3 मल्टीपल x की 2 मल्टीपल y की 5, और हमारे पास जवाब क्या आ गया 24
और ये x को और x को मल्टीपल किया तो x, दोनों की पावर हो गई जमा, ये बन गई 5 और y की ऑलरेडी 5 है, तो यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में भी वही काम है, सोल्यूशन कोफिशिएंट से मल्टीपल, यानी कि 7 मल्टीपल 2 ब्रैकेट x की 3 मल्टीपल x की 5 मल्टीपल y की 6। हमारे पास जवाब क्या आ गया, 14, ये x लगा और x की दोनों की पावर हो गई प्लस, ये बन गई 8 और y की वही 6, यही हमारा इसका आंसर है। और इसी तरह पार्ट नंबर 4 है, कोफिशिएंट से मल्टीपल, यानी कि 2 4 द 8, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पे x की 4 मल्टीपल, यहाँ x की 3 मल्टीपल, y की 2 मल्टीपल और y की 5 मल्टीपल, ये आ गया हमारे पास आंसर इसका। पहला पार्ट 4 8 द 32 और x को मल्टीपल किया तो पावर हुई जमा, हमारे पास क्या आ गया, x की 7, यानी कि 4 3 का 7 बन गया। इसी तरह y को मल्टीपल किया, दोनों की पावर जमा, 2 और 5 7, यानी कि दोनों की पावर क्या आ गई 32, x की 7 y की 7, बस यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 भी वही पहले पार्ट की तरह, हम इसको भी मल्टीपल ही करना है, कोफिशिएंट से मल्टीपल, 2 मल्टीपल 7 और l की 2 मल्टीपल l की 3 मल्टीपल m की 2 मल्टीपल m की 6, ये हमारे पास दोनों को मल्टीपल कर लिया हमने। अब आ गया 7 2 द, या 2 7 द, बात एक ही है 14, और l को जब हमने मल्टीपल किया तो पावर क्या हुई प्लस, तो 2 और 3, यानी कि प्लस किया तो 5, यानी कि l की 5, इसी तरह m और इन दोनों की पावर को प्लस किया 2 और 6 तो 8, जवाब हमारे पास क्या आ गया 14, l की 5 m की 8। और इसी तरह इसका 6th पार्ट है। 6th पार्ट जो है वो पहले जो 5th पार्ट तक उन्होंने सिर्फ हमें मोनोमियल दिया, अब जो 6th पार्ट है इसके अंदर मोनोमियल भी दिया, जैसे ये फर्स्ट मोनोमियल हम उसको कहते हैं जिसकी एक ही रकम हो, और बायनोमियल भी दिया जिनकी जिसकी 2 रकमें हों, जिसकी 2 टर्म हों। तो हमारे पास यानी कि इसको भी मल्टीपल, ये बायनोमियल है ये मोनोमियल है, इस पूरी रकम को इस पूरी रकम से मल्टीपल करना है। तो हम चलते हैं सोल्यूशन, और इसको यानी कि कोफिशिएंट को पहले इससे मल्टीपल करते हैं, 3 मल्टीपल 2, एक काम, दूसरा x की 3 मल्टीपल x की 2, ये वाला x की 2 मल्टीपल y की 2, यानी कि ये वाला y, ठीक है। अब बीच में लगा साइन, ये प्लस का ये वाला साइन, तो अगेन अब इस 3 को इस 5 से मल्टीपल, यानी कि 3 5 द 15, अब अगेन वही काम, यानी कि x की 3 मल्टीपल y की 2 मल्टीपल, ये भी y की 2 है, तो ये हमने लिख दिया y की 2। अब इसी के साथ क्योंकि इसने हमें इसको लहदा मल्टीपल करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6, यानी कि 3 2 द 6, x और x को मल्टीपल किया यानी कि पावर हो गई प्लस, तो x की 5 और y की वही 2 रहा, बीच में साइन लगा प्लस का, और 3 5 द 15, और x की रकम क्योंकि सिंगल है तो वही रही, x की 3 और y 2 टाइम है, तो दोनों की पावर को कर लेंगे हम प्लस, तो y की बन जाएगा 4, यही हमारा आंसर है, यानी कि 6x की 5 y की 2 प्लस 15x की 3 y की 4। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7th पार्ट पे चलते हैं। 7th पार्ट भी बिल्कुल 5th पार्ट की तरह, यानी कि इस वाली होल रकम को यानी कि मोनोमियल को इस बायनोमियल से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो लिखते हैं सोल्यूशन, यानी कि ये पहले ब्रैकेट 2 मल्टीपल 5, यानी कि ये वाली ब्रैकेट, पहले हम इस होल रकम को मल्टीपल करेंगे क्योंकि x
मल्टीपल एक्स, क्योंकि ये भी एक्स है ये भी एक्स है। इसी तरह वाई की 2 ये वाला और ये वाला वाई, ये आ गया हमारे पास, एक रकम बन गई हमारी। और नेक्स्ट प्लस, अब एस को एस से मल्टीपल करना है, 2 मल्टीपल 8 और आगे एक्स इधर भी है इधर भी है, तो हम लिख देंगे एक्स की 2 मल्टीपल एक्स मल्टीपल वाई की 3 और मल्टीपल वाई, यानी कि ये वाला सिंगल वाई। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या जवाब आ गया, यानी कि ये 2 5 10, एक्स और एक्स को मल्टीपल किया तो इसके ऊपर भी 1 है और इसके ऊपर भी 1 है, यानी कि जिसके ऊपर पावर कोई नहीं होती उसके ऊपर 1 पावर होती है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स की 2 और इसी तरह वाई की 2 और 1 3 बन गया। ये हमारे पास जवाब आ गया इसका। अब बीच में साइन लगाइए प्लस का, 2 8 16। अब x ये 2 है ये 1 है, यानी कि इसके ऊपर पावर 1 है ना, इसी को हम कहते हैं x की 3 और y की, क्योंकि ये 3 और ये इसके ऊपर 1 है, तो 3 और 1 4। हमारे पास जवाब क्या आ गया, 10x की 2 y की 3 प्लस 16x की 3 y की 4, यानी कि ये हमारे पास कौन सी टर्म बन गई, बायनॉमियल, और यही इसका आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 है, पार्ट नंबर 8 भी वही 6 7 की तरह, क्योंकि ये ट्राइब बायनॉमियल ये मोनोमियल, यानी कि इसको होल को हमने मल्टीपल करना है। हम लिख देंगे सोल्यूशन और यहाँ से पहली टर्म से मल्टीपल, यानी कि 3 मल्टीपल 5 और ये ऑल रकमें यानी कि जो वेरिएबल हैं वो सारे के सारे मल्टीपल होंगे। हम क्या लिखते हैं, सी की 2 मल्टीपल सी की 3, यानी कि ये सी की 3 ये सी की 2। ये करीब करीब मैं लहदा इकट्ठे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम जब हमने मल्टीप्लाई करते हुए यानी कि पावरों को जमा करना तो ईजी हो जाता है। तो डी, ये डी की 2 और ये डी की 3, ये आ गया हमारे पास पहली। साइन लगा बीच में ये वाला प्लस का। अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे, यानी कि 5 मल्टीपल 5, ये आ गई। नेक्स्ट वही काम, सी की 3 मल्टीपल सी की 3, ये भी सी की 3 ये भी सी की 3 मल्टीपल डी, ये वाला सिंगल है यानी कि इसके ऊपर पावर 1 है, और ये डी की 3 ये वाला। अब हमारे पास क्या आ गया, ये 3 5 15, सी और सी को मल्टीपल किया तो पावर क्या हुई, जमा, तो हम लिख देंगे सी की 5, क्योंकि 2 और 3 5। इसी तरह डी और डी जब मल्टीपल हुआ तो पावर क्या हुई, प्लस में, तो 2 और 3 ये हो गई 5। अब साइन लगा ये वाला बीच में प्लस का, 5 और 5 यानी कि 5 5 का मल्टीपल किया है तो 25। और इन दोनों को मल्टीपल किया सी और सी को, तो पावर क्या हुई, प्लस, यानी कि सी की भी 3 है दूसरी सी की भी 3, हमारे पास सी की क्या आ गई 3 और 3 6। इसी तरह डी, यानी कि ये डी की 3 और ये डी की 1 है, इसके ऊपर दोनों की पावर होगी प्लस, 3 और 1 4। यही हमारा आंसर है, यानी कि 15 सी की 5 डी की 5 प्लस 25 सी की 6 और डी की 4। अब आ जाते हैं हम 9 नंबर। इसके अंदर उसने फ्रैक्शन में दे दी ये रकम, तो कहता है जी इसको मल्टीपल कर दें। सोल्यूशन, यानी कि पहला कोफिशिएंट से मल्टीपल, 3/4 मल्टीपल 4/3, ये आ गया हमारे पास पहला पार्ट। दूसरा m की 2 मल्टीपल m, ये वाला मैंने m में लिख दिया इसके करीब, मल्टीपल n ये वाला, और ये मल्टीपल n की 2 ये वाला, दोनों को हमने करीब कर दिया। इसके ऊपर पावर कोई नहीं है तो पावर हम 1 लिख लेते हैं, क्योंकि पावर 1 होती है ताकि आपको याद रहे, बाय डिफ़ॉल्ट हम लिखते नहीं है 1 को। तो अब हमारे पास क्या बना, जब इसको मल्टीपल किया तो ये देखिए 4 4 से कट गया, 3 3 से कट गया, तो ये हमारे पास क्या बचा 1, तो 1। और ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे m और m दोनों को मल्टीपल किया तो m की पावरें जमा हुई तो हमारे पास आ गया 3, और इसी तरह n लिखा तो n की पावरें दोनों की जमा हुई, हमारे पास आ गया n की 3। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 लिखते नहीं, जवाब क्या आ जाएगा, m की 3 और n की 3, यही हमारा आंसर है। और इसी के साथ पार्ट नंबर 9 मुकम्मल हो जाता है। पार्ट नंबर 10 सोल्यूशन, कोफिशिएंट से मल्टीपल,
तो हम लिखेंगे क्या, 16/3 मल्टीपल 9/4। ये आ गया हमारे पास एक ब्रैकेट। दूसरी ब्रैकेट क्या है, L मल्टीपल L की 3, यानी कि ये L की 3, इसी तरह मल्टीपल M की 2 और मल्टीपल M की 5। मैं दोनों को साथ इसलिए लिख रहा हूँ, जब हम मल्टीपल करें तो इनके जो पावर है उसको प्लस करना इजी समझ आ जाए। अब हम करते हैं, ये देखिए 4 4 से 4 4 दा 16, ये कट गया। इसी तरह 3 3 दा 9, ये भी कट गया। नीचे बचा 1 1, हम लिखते नहीं, तो ऊपर वाली मल्टीपल को हम मल्टीपल कर लेंगे नंबरेटर को। 4 3 दा 12, 12 बाय 1 आता है, 1 हम लिखते नहीं। तो इसी तरह L को मल्टीपल किया तो इसके ऊपर पावर 1 है, जिसके ऊपर कोई नहीं होती पावर 1 होती है, तो जो हाँ हम कर लिया प्लस, हमारे पास बन गया L की 4। इसी तरह M को हमने मल्टीपल किया तो दोनों की पावर हो गई प्लस, 2 और 5 7। यही हमारा जवाब है, 12 L की 4 M की 7। सॉल्यूशन 7 को यानी कि इसके साथ डायरेक्ट अब करते हैं। मैं लिखता हूँ 7A की 2, ब्रैकेट में ये पूरी रकम लिख देंगे, 2A की 2B माइनस 5AB की 2, ये लिख दिया हमने। बीच में साइन लगा प्लस का, ये वाला, और आ गया 8B की 2, और ब्रैकेट के अंदर फिर भी यही रकम होल, A की 2 B माइनस 5AB की 2। अब हमने इसको इससे मल्टीपल करना है, फिर इसको इससे भी मल्टीपल करना है। तो हमारे पास क्या जवाब आ जाता है, 7 2 दा 14, और A को इससे मल्टीपल किया तो पावरें हुई जमा दोनों की, तो 2 और 2 4, और B वैसे का वैसा लिख दिया हमने, माइनस साइन ये वाला लगा। अब 7 5 दा 35, A और A को मल्टीपल किया तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो A की 3 और B की 2 वही रहा सेम। अब साइन लगा प्लस का ये वाला, और 8 को हमने मल्टीपल किया 2 से, तो 8 2 दा 16, और A वही रहा क्योंकि A के साथ दूसरा A नहीं है, तो A की 2, और B को जब मल्टीपल किया तो यहाँ पावर 1 है, जहाँ कोई पावर नहीं होती वहाँ 1 होती है, तो यहाँ 2 है, पावरें हो जाएंगी। जब भी वेरिएबल मल्टीपल होता है तो उनकी पावरें सेम वेरिएबल की पावर जो है वो प्लस हो जाती है। 2 और 1 B की बन गया 3, साइन लगा माइनस का ये वाला, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 8 5 दा 40, और B की यानी कि B इधर है, इधर A नहीं है, तो हम सिंपल लिख देंगे A, और B को B से मल्टीपल किया तो पावर हुई जमा, तो B की 4। यही इसका आंसर है, और इसी के साथ पार्ट नंबर 11 मुकम्मल हो जाता है। पार्ट नंबर 12, क्योंकि इसमें भी उसने बायनोमियल दे दिए, 2 रकमें ये दे दी 2 ये दे दी, तो कहते हैं जिसको मल्टीपल कर दें। तो मल्टीपल का तरीकाकार वही है जो हम करते आ रहे हैं। सॉल्यूशन, पहली रकम को इस होल से मल्टीपल करते हैं, 2L की 3 M की 2, ब्रैकेट में ये होल रकम लिख देते हैं, 5L की 2 M माइनस 2L M, ये आ गई। अब सेकंड रकम साइन लगेगा बीच में माइनस का, ये 5L M की 3, और ब्रैकेट में सेम यही रकम 5L की 3 M माइनस 2L M। ये हमारे पास 2 ब्रैकेट बन गई। तो अब हम जब इसको मल्टीपल करते हैं तो 2 5 दा 10, और L को L से मल्टीपल किया तो पावरें हो गई दोनों की प्लस, 3 और 2 बन गया 5। इसी तरह M को M से मल्टीपल किया तो M की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्योंकि यहाँ कोई पावर नहीं होती वहाँ 1 होती है, तो हम लिख देंगे 1 मतलब M की पावर 3। इसी तरह साइन लगा ये वाला माइनस का, और 2 और 2 4, यानी कि दोनों मल्टीपल हुए तो 4, और L को L से मल्टीपल किया क्योंकि यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं थी उसके ऊपर पावर बाई डिफ़ॉल्ट 1 होती है। तो L और L को मल्टीपल किया तो L लिखा, और पावर हो गई प्लस, 3 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, 3 और 1 4। इसी तरह M को मल्टीपल किया तो यहाँ पे M की पावर 2 है, यहाँ पे M की पावर 1 है, हमारे पास 2 और 1 3, साइन लगा बीच में ये वाला माइनस का। अब ये 5 और 5 यानी कि 5 5 दा 25, L को L से मल्टीपल किया तो L लगा और दोनों की पावर हुई प्लस, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है, तो 3 और 1 4। इसी तरह M को M से मल्टीपल किया
तो यहाँ भी अब m की पावर 1 है बाई डिफ़ॉल्ट, तो 3 और 1 4, यानी कि m की 4। और अब साइन लगा प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों जब मल्टीपल होंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 टू द 10। l को l से जब मल्टीपल किया, यहाँ पे भी l की पावर 1 है, यहाँ पे भी l की पावर 1 है, तो l की पावर बन गई 2, और यहाँ m की पावर 3 और यहाँ m की पावर 1 है, तो यहाँ m को m से मल्टीपल किया तो m की पावर 3 और 1 4। यही इसका आंसर है।